terrifying, it's shocking. We would never believe it's going to happen for us. Israel knows war from the past, but this one is really touching every single person and my family, my friends. इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने। कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए। We are cannot sleep. We feel really bad for the situation what happening in Israel. Many Israelis that got calls from the army are trying right now to come back Israel to join the army. आज कुछ लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि हमास ने भी इसराइल पे हमला करके फ़लस्तीनियों के लिए वैसे ही मसाइल पैदा किए हैं जैसे 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए पैदा हुए। क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है विद ग्रेट पावर्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो होतीस को सपोर्ट करते रहे। Everyone here don't know and like we're in this situation that we cannot know what will come. We just feel so much grief and sorrow. आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, दोज हैव बीन वेरी क्लोज टू अल-कायदा। एंड टर्की जो है वो भी जारी बात है सीरिया के अंदर जो है वो जिसे वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। जो किया है आपने उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आरयू ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह ये है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया, ईरान जो है उसका जो ये उसका इन्फ्लुएंस है,
कि ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये रीजनल पार्ट्स में, क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है वह ग्रेट पार्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो हूतीस को सपोर्ट करते रहे, इराक में वो डिफरेंट फैक्शन को सपोर्ट, शिया मिलिशियाज को सपोर्ट करते रहे। इस तरह सऊदी अरब जो है वो अपनी यमन में जो है वो ज़ाहिर बात है यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा और हूती रेबल्स के खिलाफ, और इसी तरह सीरिया में और बहुत सारे मुल्कों में अपनी उन्होंने पोजीशन ली रखी है। और कई दफ़ा तो कहा गया है कि कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, दोज हैव बीन वेरी क्लोज टू अल-कायदा। एंड टर्की जो है वो भी ज़ाहिर बात है सीरिया के अंदर जो है वो जिसे वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा है कुर्दिश मिलिशियाज के खिलाफ, और ये जो अक्सर रेबल्स ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर। पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है। पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान एंड हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता रहा है। एंड देन पाकिस्तान डेफिनेटली अगर कश्मीर अब आ जाए तो लश्कर तैयबा एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको भी सपोर्ट करता रहा है। अब कतर में आप देखें जिसे वो कहते हैं ना कतर इटसेल्फ हमास को सपोर्ट करता है, बल्कि जो अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था गज़ा की पट्टी में और गज़ा स्ट्रिप के अंदर, और उन्होंने ये सवाल किया गया जिसे वो कहते हैं ना कि कितने % लोग हैं जो इस्माइल हानिया जो इस वक्त कतर में बैठे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कतर ने रिसेंटली मेरे ख्याल को $300-350 मिलियन दिया था हमास को एंड ऑल दिस इन गज़ा के अंदर। ईरान जो है वो तकरीबन कहा जाता है $100 मिलियन की सपोर्ट करता है और बाकी वेपन शैपन जो है वो भी देता है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह ये है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू, ये कहाँ का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क है जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या